हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपने सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज रीडिंग पर जाने से पहले कुछ डाउनलोड्स हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअली डाउनलोड्स ये हैं कि ये जो टाइम चल रहा है अभी जो होली तक के आसपास के 2-4 दिन आगे पीछे तक का जो टाइम रहेगा, इस टाइम में प्लानिटरी पोजीशन शिफ्ट हुई है। मंगल और शनि एक साथ आए हैं, तो मंगल और शनि का एक साथ आना बहुत सारी चीज़ों में आगे पीछे करेगा। तो इस समय एनर्जी कुछ लोगों की बहुत हाई हो सकती है और कुछ लोगों की बहुत डाउन हो सकती है। और जिनकी हाई एनर्जी होगी वो अपने कहने का मतलब है कि जो मेडिटेशन, ध्यान और पूजा में होंगे, उनको अपने उस पार्ट में, अपनी उस स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल में एक डिफरेंट लेवल की फीलिंग और अनुभूति होगी। लेकिन जो लोग नेगेटिव आर्ट में हैं, वो नेगेटिव वर्क में ज़्यादा घुस जाएंगे और उस एनर्जी को इन्हांस करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि अच्छी चीज़ें भी बढ़ेंगी और बुरी चीज़ें भी बढ़ेंगी। और इस दोनों के ओवर एक्सीडिंग की वजह से कुछ लोग जिन पे प्रोजेक्शन हो रहे हैं या जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, उनमें थोड़ी सी डिसबैलेंस की सिचुएशन हो सकती है। तो डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करें और पॉजिटिव पार्ट में रहें। मतलब कि तो पूजा करें, ध्यान करें, भगवान का नाम स्मरण करें, अच्छे काम करें और ओम की चैंटिंग करें, जो आपको पीस ऑफ माइंड देगा और आप आराम से इस पार्ट से निकल जाएंगे। अगर आपकी थॉट कभी डाइवर्ट होती है तो आप ये ध्यान रखें, अपने थॉट को मॉनिटर करें और उसको पॉजिटिव पार्ट में खींच कर ले आएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं टैरो से कि हमारे लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स, ये जो है इसकी कुछ एनर्जी मैं जो आज रीडिंग कर रही हूँ, कुछ एनर्जी आपसे मैच करेंगी। सारी की सारी कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे मैच करें, तो जितनी आपसे मैच करती है उतनी आप रखिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जानने दीजिए। ये जनरल और कलेक्टिव की एनर्जी है, तो हो सकता है सर्टेन चीज़ें आपसे मैच करें और सर्टेन चीज़ें आपसे मैच ना करें। तो हर चीज़ में अपने आप को फिट करने की कोशिश ना करें। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं कि आपका क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। आज के दिन के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ी शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एनर्जी का अप एंड डाउन होने की वजह से आप पास्ट की तरफ बार बार मुड़ कर देखेंगे, और वो जब पास्ट की तरफ आप मुड़ के देखेंगे तो वो मुड़ना आपको नेगेटिव पार्ट की तरफ मूव कर सकता है, आप एंजाइटी में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप पास्ट की तरफ नहीं देखें, आगे बढ़ें। ये क्लियर है कि लोगों ने आपको लीजिंग की है, बट आपने भी उसको ओवरकम कर चुके हैं। आप उस पर बार बार मूव ऑन नहीं हो और अपने आगे की लाइफ के लिए देखें। और आपके जो आगे की लाइफ में जो आपके लिए कप्स हैं, आपने जो अपने इमोशन को स्टेबल किया है, उसके उतार चढ़ाव को स्टेबल रखें
और उसमें आप अभी पलायन मूव करने की एनर्जी में आएंगे, मतलब कि आप चीज़ों को छोड़ देंगे। अब उसमें आपको छोड़ने के लिए कहा भी जा रहा है, अभी तक जिन चीज़ों को आपने पकड़ कर रखा हुआ था, आपको कहा जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए और आगे की तरफ मूव कीजिए। एक मैसेज और आ रहा है कि जो लोग कुछ अपॉर्चुनिटी का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, उनकी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी जब तक उनके हाथ में मिल नहीं जाएगी, जब तक कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा है कि सिर्फ पूरा धुंध है, आगे के रास्ते नहीं दिख रहे हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी उस धुंध के बाद है। तो ये जो टाइम क्रॉस करेगा, इस टाइम में वो धुंध छटेगी धीरे 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 करके, और वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचेगी। ये कहीं मैसेज के थ्रू आ रहा है या बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दिन से आप दुखी रहे हो, और ये आपके फिनांस पे काम करेगा। इमोशन से ज़्यादा ये फिनंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो आप जो बहुत दिन से वेटिंग सिचुएशन में थे, आपके मूव करने की वजह से वो जो फिनंशियल अपॉर्चुनिटी है आप उसको ग्रैब करेंगे, और उस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के बाद को मिलने के बाद आप इमोशनली स्टेबल होने वाले हैं। जो डिस्टर्बेंस पूरी थी, पास्ट की एनर्जी की वजह से जो डिस्टर्बेंस थी, वो ओवरकम होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये किसी ने शायद कुछ मैसेज मांगा है यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि मुझे बताएं कि मेरी वो अपॉर्चुनिटी कब तक आएगी। तो ये जो टाइम चल रहा है, होली तक का टाइम, होली के 4 दिन आगे तक का टाइम, इस टाइम तक आपकी अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच जाएगी। डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं। और उस अपॉर्चुनिटी के मिलने तक आप थोड़े से इमोशनली डिसबैलेंस हो सकते हैं, बट आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशन को स्टेबल कीजिए। आप इमोशन को स्टेबल कीजिए। आप अपने पूरी स्ट्रेंथ में हैं। आपको पता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके पास हैं, और आपकी पावर आपको दी जा चुकी है। आप उसको महसूस कीजिए और आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी ख्याति बढ़ने वाली है और वो ग्लो होने वाले हैं कम्प्लीटली। वो ऐसी ग्लोइंग चीज़ उनके पास उनकी लाइफ में आने वाली है जो उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। एक बहुत पहले मैंने कोई रीडिंग की थी कि शायद मेरे कोई व्यूअर्स हैं जिनको एक ऐसी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो उनके फ्यूचर को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन दे देगा। और आप हिम्मत से, पूरी हिम्मत के साथ, आप पूरी करेज के साथ, आप में इतनी हिम्मत होगी, इतना करेज होगा कि आप उसको 100% कैश करेंगे और अपने आप को सोसाइटी में स्टेबल करेंगे। वो सारी एनर्जीज़ ऑन द वे हैं, एकदम रास्ते में हैं। सिर्फ वो फॉग निकलना है, और वो फॉग निकलते ही वो चीज़ आपके हाथ में आ जाएगी और आप अपनी पूरी हिम्मत के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली जो अभी इमोशन में मेरे व्यूअर्स की जो अभी अधीरता है, जो उतावलापन है, आपको उस चीज़ पर ही मेन काम करना है। अदरवाइज़ आप जो अपने फिनांस को लेकर इतना वरीड हैं, आपको इतना वरीड नहीं होना। आपका फिनांस ऑलरेडी आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपने जो भी मांगा था, गॉड ने वो दे दिया है। वो शिप आपके लिए निकल चुकी है, बस आप तक पहुंचने की देरी है। और वो जो उसका ट्रैवलिंग टाइम है ना, वो आपसे बेयर नहीं हो रहा है। उसमें आप अधीर हो रहे हैं, और वो अधीरता आपको उदासी की तरफ ले जा रही है। आप ये डाइसी सिचुएशन में हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं। आप भगवान के जजमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ये कब दोगे भगवान। और वो जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी आपको बहुत परेशान कर रही है। तो आज के डेट में, अभी आज ही डिवाइन का गाइडेंस है कि आप उस बेचैनी को ओवरकम कीजिए। आप उसको अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। आपको भी, आपका अंतर्मन को भी पता है कि चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं, जजमेंट हो चुका है और आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। फिर ये बेचैनी ठीक नहीं है, अपने आप को शांत कीजिए। आप एक इम्प्रेस हैं, ये आपको पता है, लेकिन कभी कभी आप ये भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं
कल कल भी ये एनर्जी थी कि आप पास्ट में चले जाते हैं। आपको पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है, और यही प्रेजेंट आपका फ्यूचर खड़ा करेगा। पास्ट की वजह से प्रेजेंट में जो तनाव आया, वो तनाव को आप लेट गो कीजिए। वो तनाव नहीं है, आप उस पास्ट ने आपको उससे एक बेनिफिट आपको मिला, आपको जितनी धोखे मिले, डिचिंग मिली, जिस भी पर्सन से जो कुछ भी मिला, उसने आपको आज इतना मजबूत कर दिया है, इतना स्ट्रेंथन कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आगे सिचुएशन ऐसी होने वाली है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है, विल हैंडल। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। आपको सोशल पार्ट पर लोगों ने गिराने की कोशिश की, और आपका वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो चुका है कि अब आपकी वो ऊर्जा, आपका वो क्या बोलूँ, आपका जो वो लाइक आपकी जो प्रकाश है आपकी, उसको वो लोगों को अपने आप पीछे ढकेल रही है। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग जो डबल स्टैंडर्ड थे वो अपने आप पीछे जा चुके हैं, और आपकी अबंडेंस आपके द्वारे खड़ी है। एक्चुअली यही बात है, द्वारे खड़ी है। तो आपके पास हर वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो बिल्कुल आ रही है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मोस्टली अपने फिनांस को लेकर ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। तो यूनिवर्स का ये गाइडेंस है, डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप अपने फिनांस को लेकर ओवर थिंकिंग में ना जाएं। वो चीज़ें आ रही हैं। ये ट्रू है कि अतीत में आपके फिनांस पर, आपके इमोशन पर बहुत ही बुरी तरीके से प्रहार किया गया था, बट आपके लिए डिवाइन ने एक सुरक्षा कवच बना दिया है, और आपने भी उस पर काम किया है। तो अब आप उसके लिए चिंता ना करें। आपको हर चीज़ जो आपकी लाइफ की थी वो आपको मिल रही है। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये डिवाइन का अश्योरिटी है। डिवाइन आपको अश्योर कर रहे हैं कि आपको हर चीज़, आपको आपका अबंडेंस आपके पास दिया जा चुका है। अब आप रिसीव कीजिए सिर्फ। और एक चीज़, कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में या जिनके फैमिली में एक नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। उनको शायद एक कहीं से न्यूज़ मिलेगी, या वो बहुत दिन से वेटिंग में थे, तो वो माँ बनने वाले हैं। वो नन्हा फरिश्ता उनकी लाइफ में उनके खुशियों को भर देगा। ये एक अश्योरिटी आई है डिवाइन की तरफ से, ये एक मैसेज आया है। सी ये वो एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप मांग रहे थे। शायद बहुत कोई ऐसे कपल हैं जो बहुत लंबे टाइम से बच्चे की आस में थे। उनकी मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। आपके जो लव्ड वन हैं, आप उस पर गॉड की पूरी ब्लेसिंग है। देखिए, भगवान आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जो लव्ड वन के साथ आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब वो कम होगी। आपका अबंडेंस, आपका प्यार, आपकी संतति, सारी चीज़ें आपके पास आने वाली। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आज इन कार्ड्स को क्लेम कीजिएगा। इस कार्ड की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। देखिए, ये नहीं सोचना है, आप यहाँ जो खड़े हैं ना, आप इससे बाहर आ जाइए। डिवाइन का मैसेज है आज के लिए कि इससे आप बाहर आ जाइए। सारी चीज़ें, सारे अबंडेंस आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और अपने लाइफ में भी पॉजिटिविटी फैलाइए। थैंक यू, बाय बाय।